क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, ठीक है? तो आओ ज़मीन पर बैठो और देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं इन चीज़ों से खुशियाँ बटोर सकता हूँ, तो आप असली मायनों में हैप्पी हो, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब जीवन जीने लायक नहीं लगता है। अब जीवन में जैसे लगता है कि एकदम निराशा ही निराशा आ गई है, परेशान हो गए हैं, गांजा फूकना शुरू कर दिया है, शराब पीना शुरू कर दिया है। कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें? तो सबसे पहली बात कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हैं, मैंने अपने आसपास के लोगों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, अनुभव इकट्ठा किए हैं, ऑब्जर्व किया है, ठीक है? क्योंकि अब आपका प्रश्न होगा कि भैया जब तुम्हें पता ही नहीं है, जब तुमने ये बात अनुभव ही नहीं किया, तो कैसे बता रहे हो? ब्रो, कई दफा होता है ना कि बिना आग में हाथ डाले भी आसपास के लोग बता देते हैं कि आग में हाथ मत डालना, डालने से हाथ जल जाएगा। और दूसरी बात, मेरे जीवन में कुछ सार्थक मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो लड़कियां बहुत दूर चली जाती हैं, और जब आप आध्यात्म से जुड़ते हो ना, तो लड़कियों को देखने का नजरिया भी आपका बदल जाता है। आप उनको एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखते हो। फिर आपको लड़कियों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रह जाती। लड़कियां सुंदर तो लगती हैं, प्रकृति का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत चीज है स्त्रियां, उनको आप एक कामुक नजर से नहीं देखते हो। और हमारी रिलेशन जो होती है ना, हमारे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले संबंध होते हैं, वो शुरू ही कामुकता के आधार पर होते हैं। और जो रिलेशन, जो संबंध कामुकता के स्तंभों पर, क्या कहते हैं, पिलर्स पे खड़ा हो, वो कभी भी ढह सकता है। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उस स्त्री की जो देह है, उसकी मौजूदगी है, उसकी प्रेजेंस है, वो उबा देगी आपको। ऐसी स्त्रियों के साथ भी होता है। स्त्रियां बताती कम है, पुरुष ज्यादा व्यक्त कर देते हैं। पुरुष थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, थोड़ा सा क्रोधाग्नि वाला होता है, तो इसी कारण वो व्यक्त कर देता है, स्त्रियां नहीं व्यक्त करती हैं। लेकिन उब दोनों जाते हैं। जो प्रेम कामुकता के स्तंभों पर, पिलर्स पर खड़ा हो, वो कभी भी लंबे समय तक चल नहीं सकता। और वर्तमान समय का जो प्रेम है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो संबंध है, वो इन्हीं पिलर्स पे खड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि यदि आपने अपने जीवन में कोई ढंग की लड़की चुनी है, और यदि आप खुद ढंग के एक व्यक्ति हैं, तो आप एक ढंग की लड़की चुनेंगे। और ढंग की लड़कियां कभी छोड़ करके जाती नहीं है। और यदि ढंग की लड़कियां ढंग के लड़कों को चुनती हैं, तो फिर उन दोनों का संबंध दूर तक जाता है, दूरगामी होता है। यदि आपने मजे मजे के लिए ना प्रेम कर लिया है कि सेक्स करेंगे, फिर ये करेंगे, बहुत मजा आएगा, एक रोमांटिक लाइफ होगी, फिल्मों जैसी दुनिया होगी, तो फिल्मों जैसी चीजें कभी भी रियल लाइफ में नहीं होती, इस बात को आप समझ लें। तो जब आप मजे मजे के लिए ये सारी चीजें करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल आप परेशान होने वाले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मजे मजे में ना एक इमोशनली आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, वो आप पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो जब कल को आप एक दूसरे को छोड़ोगे, एक दूसरे से अलग होगे, तो जो आपकी जरूरतें वो पूरी कर रही थी, और उसकी जरूरतें जो आप पूरी कर रहे थे, अब कोई पूरी करने वाला नहीं। तो इससे निराशा पैदा हो जाती है, परेशान हो जाते हो, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो, सिगरेट, शराब, ड्रग्स वगैरह का सहारा लेना शुरू कर देते हो। जीवन में अकेलापन आता है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप जीवन में भरने लगती हैं। जब तुम्हारा जीवन एकदम खाली हो जाएगा, तुमने अपनी खुशियों को सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है कि जब तक वो मेरी जिंदगी में रहेगी, मैं खुश रहूंगा, मैं आशा से भरा रहूंगा, मेरी जिंदगी एकदम शानदार होगी। और जैसे ही वो तुम्हारी जिंदगी से जाएगी, क्योंकि वो बेढंगी है, तुम भी बेढंगे हो, अगर ढंग के होते तो ना तो वो तुमको छोड़कर जाती, ना ही तुम उसको छोड़ती। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर कि ढंग की लड़कियों का चुनाव करना सीखो, और उससे पहले तुम ढंग के बनो, सही चीजों का चुनाव करना सीखो। समाज में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं, चुनना तुमको है, कांटे भी हैं, यहां पर फूल भी हैं, तुम चुनते क्या हो? और ढंग का चुनाव कैसे कर पाओगे? जब तुम थोड़े बहुत समझदार होगे, थोड़ी बहुत तुम में आध्यात्मिकता होगी, थोड़ी बहुत ईमानदारी होगी, तो तुम्हारे जीवन में कोई ढंग की लड़की आ सकती है, जो तुम्हारे साथ पूरे जीवन भर रहेगी, तुम्हारा भी कल्याण करेगी, अपना भी कल्याण करेगी, कुछ अपने जीवन में भी समझदारी लाएगी, और तुम्हें भी समझदार बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। ऐसी लड़कियों का यदि तुम चुनाव करते हो, तो ना तो ऐसी लड़कियों से निराशा पैदा होती है, ना ही तुम परेशान होगे, ना ही फ्रस्ट्रेट होगे, ना ही ड्रग्स लेने का मन करेगा, बल्कि वो तुम्हारे टोटली जीवन को और तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देने वाली हैं। तो ऐसी लड़कियों का चुनाव करना सीखो, और इसके लिए तुम्हें पहले खुद समझदार होना पड़ेगा। देखो, लड़कियां बुरी नहीं होते हैं, लड़के बुरे नहीं होते हैं। एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे से संबंध बनाना बुरा नहीं होता है, ठीक है? ये एक बायोलॉजिकल नीड है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे होकर के तुमको गुजरना है। बशर्ते जब दो रिलेशन यानी दो संबंधों के बीच में अज्ञान आ जाता है ना, तो पूरे रिलेशन को, पूरे संबंधों को बेकार कर देता है। और वहीं पर यदि ज्ञान के दुपट्टे से तुम दोनों का रिलेशन बन जाए, तुम दोनों के बीच में एक समझदारी हो,
अगर उस समझदारी के साथ तुम एक दूसरे के पास आए हो ना, तो ऐसा रिलेशन दूरगामी होता है, दूर तक जाता है। और ऐसे रिलेशंस परेशान नहीं करते हैं, ऐसे संबंध जीवन में खुशहाली लाते हैं, जीवन में भव्यता भर देते हैं, जीवन में रिचनेस लेकर आते हैं। तो ऐसे संबंध बनाना शुरू करो, ठीक है। बाकी तो यदि तुम्हें भटकना है, तुम्हें परेशान होना है, तो बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। और वर्तमान समय का कल्चर भी तो ऐसा है ना कि जिसके पास जितना ज्यादा सुंदर जिस्म है, जिसके पास जितनी ज्यादा सुंदर चमड़ी है, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, भागो। तो फिर उस एक्टर की तरह जिसने आज से 7 दिन पहले फांसी लेकर के मर गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, और मैंने देखा वो स्त्री बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और मेरे को लगता है वो एक्टर उस लड़की के जिस्म को ही देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा। उस लड़की के भीतर शायद कोई क्वालिटी ही नहीं होगी, तभी तो उस लड़की से परेशान होकर के उसने आज फांसी ले ली। तो यदि आपको भी कल को निराश होना है, कल को मर जाना है, कल को अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेनी है, तो ऐसी लड़कियों का चुनाव करो। लड़कियां फैली हुई हैं, सही चुनाव करना सीखो। जब सही चुनोगे ना, तो आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। वो कहते हैं ना कि डिमांड पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट सामने से कैसा आएगा। तो डिमांड तुम अच्छी रखो ताकि सामने वाला प्रोडक्ट अच्छा बनाए। तुम अच्छे बने रहोगे, तुम्हारे भीतर एक सात्विकता है, तुम्हारे भीतर अच्छी चीजें भरी हुई हैं, तो विश्वास मानो ना चाहते हुए भी वो लड़की जो सामने वाली बहुत रद्दी हुई पड़ी है, या फिर जो लड़का बहुत ज्यादा बेकार हुआ पड़ा है, अगर वो तुमसे एक्चुअली में प्रेम करता है तो वो अपने जीवन को भी तुम्हारे लिए बदलेगा। अगर तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे जिस्म का भूखा है, तो ऐसे संबंध बहुत ज्यादा दूर तक जाते भी नहीं है। और आज नहीं तो कल उन संबंधों से तुम बोर हो जाओगे, बोरियत पैदा हो जाएगी, उबासी आ जाएगी, परेशान हो जाओगे, और ऐसे ही रिलेशन फांसी का कारण बनते हैं, जीवन को बर्बाद करने का कारण बनते हैं। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। बात समझिए, सही चीजों का चुनाव करना सीखिए, और सही चीजों के जो चुनाव होते हैं, जो सही चीजों का रिजल्ट होता है, वो फांसी नहीं बनता है, वो निराशा नहीं बनता है, वो जीवन में भव्यता लेकर आता है, जीवन में रिचनेस भरता है। आप परेशान नहीं होगे ऐसे संबंधों से। तो गेम समझो, बात समझो, सही चीजों का चुनाव करना सीखो, तो बात बनेगी, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, मौज में रहिए, ठीक है। जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।